नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के आज के मुख्य समाचार बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे मौसम की उन घटनाओं की जो राजस्थान और पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्रभावित कर रही हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉप हेडलाइंस से। चक्रवाती तूफान का कहर जारी, राजस्थान में फसलें बर्बाद, किसानों का बुरा हाल। दोस्तों, अरब सागर में विकसित हुए चक्रवाती तूफान का असर अब भी राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 31 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में काले बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और भरतपुर समेत कम से कम 15 जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है और धान, बाजरा, मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उदयपुर के एक किसान रामलाल ने बताया, हमारी पूरी फसल डूब गई। बीज बोने का मौसम था, लेकिन अब सब बर्बादी पर है। सरकार से तुरंत मदद की उम्मीद है। इसी तरह कोटा जिले के चंबल घाटी क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई। राज्य सरकार ने अब तक 5,000 से अधिक किसानों को प्रारंभिक राहत राशि देने की घोषणा की है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों का आकलन अभी जारी है। इस बीच राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर कंवर लाल मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सरकार किसानों के दर्द को समझती है। गिरदावरी का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है और प्रभावित फसलों का सही आकलन होने के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा बीमा योजना के तहत भी तेजी से क्लेम सेटलमेंट सुनिश्चित करेंगे। मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे सुरक्षित रहें और नुकसान का विवरण स्थानीय पटवारी को तुरंत दें। पश्चिमी विक्षोभ का नया दौर, अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, राहत की सांस लेने से पहले ही एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अरब सागर में विकसित हो रहे लो प्रेशर एरिया के कारण राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी जिलों जैसे जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और बारां में 50 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। IMD ने लाल सतर्कता जारी की है और लोगों से घरों में रहने, यात्रा टालने और नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी की भी शुरुआत हो सकती है, जिससे पर्यटन प्रभावित होने का डर है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में भी जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम प्रणाली जलवायु परिवर्तन का असर हो सकता है, जो मानसून के बाद भी अनियमित वर्षा पैदा कर रहा है। दिल्ली NCR में आज हल्की धुंध छाई रही, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसान कर्ज माफी की नई योजना की घोषणा की। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई मुख्य रूप से 2 तरीकों से की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत बीमाधारक किसानों के लिए। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ है, उन्हें बीमा कंपनी से क्लेम मिल सकता है। सबसे जरूरी काम, प्रभावित किसानों को 72 घंटों के भीतर नुकसान की सूचना देनी होती है। कृषि रक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14,447 पर कॉल करके आगे की प्रक्रिया
सूचना मिलने पर बीमा कंपनी के अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करेंगे और रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। बी, सरकारी सहायता गिरदावरी के आधार पर गैर बीमाधारक किसानों के लिए। जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है उन्हें सरकारी सहायता गिरदावरी सरकारी सर्वे के आधार पर मिलेगी। प्रक्रिया, राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को तुरंत गिरदावरी फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। गिरदावरी क्या है? यह राजस्व विभाग के कर्मचारियों पटवारी गिरदावर द्वारा किया गया आधिकारिक सर्वे है जो फसल को हुए वास्तविक नुकसान कराबा को रिकॉर्ड करता है। गिरदावरी रिपोर्ट में जितना फसल कराबा दर्ज होगा उसी के आधार पर सरकार द्वारा आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। 2, डूंगरपुर में किसानों की मांग। पिछले कुछ दिनों में डूंगरपुर में किसान संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर निम्न मांगे उठाई हैं। पुनः गिरदावरी। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण 80 से 90% तक नुकसान हुआ है, इसलिए दोबारा गिरदावरी करवाकर वास्तविक कराबा दर्ज किया जाए। जिले को अभावग्रस्त घोषित करना। किसानों ने डूंगरपुर जिले को अभावग्रस्त स्केर्सिटी हिट घोषित करने की मांग भी की है। इसके साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।